मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम ब्रांसन ब्रेन्सवर्थ जॉनसन है और आप मुझे मेरे YouTube चैनल के ज़रिए से देख रहे हैं। आबिदा और साजिदा, दो सगी बहनों का कत्ल एक जुल्म और बर्बरियत थी जिस पर कोई दो राय नहीं है, और हम सब बतौर मसीही और गैर मसीही भी इन दोनों बहनों के कत्ल की सख्ती से मजम्मत करते हैं और हम समझते हैं कि ये जो जुल्म हुआ इस पर एहतजाज होना चाहिए। और बहुत से लोगों ने, बहुत से यूट्यूबर्स ने और बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर भरपूर एहतजाज किया, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात थी और ये बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए था। चंद मसीही चैनल्स और मसीही लोगों ने जिस तरह से इस पर बात की है, गाली गलौज किया है, और जिस तरह से उन्होंने यूट्यूब पर आकर और चैनल्स पर बैठकर जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की है, वो काबिले मजम्मत और नहायत ही शर्मसार कर देने के लिए काफ़ी है। आज ही मैंने एक अपनी बहन की वीडियो देखी। टीवी का नाम उन्होंने बिलीव टीवी रखा हुआ है, और जो गुफ्तगू उन्होंने फरमाई सुनकर मेरा सर शर्म से झुक गया। मैं बीच बीच में आपको उनकी गुफ्तगू भी सुनाता रहूंगा, जो कि इंतहाई, उनकी जुबान इंतहाई घटिया, और मैं समझता हूं कि मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह से टीवी वालों ने उन चला दिया। हमारे जो लोग हैं वो गुस्से में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो ये भी नहीं सोचते कि उनके नाम के साथ मसीही लगा हुआ है। ये बुजुर्ग खातून है और जो कुछ उन्होंने फरमाया, जो कुछ उन्होंने कहा, वो आप भी सुनेंगे तो आपका सर भी जरूर शर्म से झुक जाएगा। क्या हमें बतौर मसीही इस तरह से रद्द अमल करना चाहिए? क्या इस तरह से गाली गलौज करना चाहिए? क्या इस तरह से हम अपने गुस्से का इजहार करें? क्या कलाम खुदा इस तरह से हमें गाइड करता है, हमारी रहनुमाई इस तरह से करता है? वो साथ साथ वो मोहतरमा कलाम पाक की भी तिलावत कर रही थी और हवाले दे देकर उसको बता रही थी। भाई, गैर कौमों वाले आपके कलाम मुकद्दस को क्या जानते हैं? ये आपके लिए जब आप अपने अमाल से, अपनी जुबान से इसका प्रचार नहीं कर सकते, तो आयतें निकाल कर देने का क्या फायदा? ये उन पर क्या असर करेंगी? इस औरत को जिस तरह से उन्होंने बुलाया, मुझे इंतहाई दुख है, और मेरा दिल अपने लोगों की इस रवैये को देखकर बहुत ही दुखी और गमगीन हुआ है। ये वीडियो बनाने का और ये चीजें सुनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी तरह से उनको पॉइंट आउट करना चाहता हूं, उनकी बेइज्जती करना चाहता हूं, या उनको किसी तरह से निशाना बनाना चाहता हूं, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी जब आप मीडिया पर आते हैं तो लाखों करोड़ों लोग आपको देख रहे होते हैं। आपको नहीं पता कि आपकी आवाज कहां कहां तक जाएगी। सो बराए मेहरबानी अपने साथ लगे हुए नाम मसीही का ख्याल जरूर रखा कीजिए। कलाम मुकद्दस में लिखा है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। क्या हम गाली गलौज करके इंसाफ हासिल कर लेंगे? क्या हम अगर उनको गाली गलौज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? और दूसरी बात यह कि आप बुजुर्ग खातून हैं, अगर वो लड़की भी आपके मतलब वही जुबान इस्तेमाल करे तो फिर आपकी इज्जत क्या रह जाएगी? बराए मेहरबानी जरूर सोचिएगा। आज मेरा इस बिलीव न्यूज़ पे आने का मकसद ये है कि हम उन बेटियों के लिए, आबिदा और साजिदा के लिए, उस सोगवार घराने के लिए हम आज स्टैंड लेना चाहते हैं जिस बेदर्दी से उनका कत्ल हुआ। लेकिन मैं उस बेहुदा औरत को, तहमीना शेख को, जो उर्दू पॉइंट की जर्नलिस्ट है,
मैं आज उसको एक बात बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से वो इन बेटियों की, इन बहनों की, एक बेटी की नहीं, दो बेटी की नहीं, बल्कि जितनी बेटियां पाकिस्तान में कत्ल हो रही हैं, रेप हो रही हैं, हर रोज उनको रेप करके उनको गंदे नालों में फेंक दिया जाता है, वो उन सब की तस्लील कर वो औरत के नाम पर एक धब्बा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि तहमीना शेख, तू औरत के नाम पर एक अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तू मुर्दा है, तू मुर्दा है, क्योंकि खुदा ऐसे लोगों के लिए कहता है कि तू अपने आप को जिंदा समझती है, लेकिन मेरी नजर में तू की तेरी कोई औकात कहता है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो उन्होंने जिंदगी का ताज पा लिया है, उन्होंने जीत लिया है अपने खुदा को, अपने मसीहा। वो यहाँ पे तो चंद दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन कल को किसने देखा है कि कल को खुदा कौन सा अजाब नाजिल करे उनको। ब्लैकमेल कर रही थी किसको? इस कुत्ते को, जो वो जनाकार है, वो खूनी है, उसने खून जना किया है, वो गुनाहगार है, वो दरिंदा है, क्योंकि खुदा ऐसे लोगों को इन्हीं लफ्जों से बुलाता है कि वो दरिंदे हैं, वो फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं, वो कुत्ते हैं। और अगर तू कुत्तों का साथ दे रही है तो दैट्स मीन यू आर इन द सेम कैटेगरी दैट हु यू आर इन द साइट ऑफ गॉड। यू आर द मर्डरर, यू आर द तू जनाकारों का, तो तू उसी जना में शामिल हो गई, तुम कातलों का साथ दे रही, तू उसी कत्ल में, उसी खून में रंग लिए, तू गुनाहगारों का साथ दे रही, तू उसी गुनाह में मुलव्वस हो गई। चंद पैसों की खातर वो तो नहीं बिकी जिसके लिए ये तूने स्टोरी बना के उसको बताई है कि वो किस तरीके से अपना बदन बेचा। मुझे लगता है कि ये उनकी स्टोरी नहीं, ये तेरी स्टोरी देखेगी इन कुत्तों की मौत को कि कैसे ये कुत्तों की तरह मरेंगे। वो 6 लाख जो उनके लिए तूने बताया ना कि वो मांग रही थी, वो 6 लाख मुझे लगता है कि तूने इनसे और अपने आप को बेच दिया इनके हाथों। वो नहीं बिकी, तू बिक गई है इन कुत्तों के हाथों से, इन कातलों के हाथों से बिकती है, इन कातलों के हाथों से, इन जनाकारों के हाथों से। लेकिन याद रख, वो दिन भी दूर नहीं जिस दिन तेरी भी लाश इसी तरह किसी गंदे नाले से मिलेगी, क्योंकि इन्हीं जनाकारों ने, इन्हीं कुत्तों ने, इन्हीं दरिंदों ने एक दिन तुझे, अगर तूने तौबा ना की, अगर तूने अपने आप को ना बदला और इनको बेनकाब ना किया, तो तेरी भी इसी तरह एक दिन लाश, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बेचा नहीं, तूने अपने आप को बेचा है। उन्होंने दी है, अपना ईमान नहीं बेचा। और हमारी बहुत सी बेटियां अपनी जान दे देती हैं लेकिन अपना ईमान नहीं बेचती। जैसी गंदी औरतें जो हर रोज सरेआम बाजारों में बिकती हैं इन कातलों के हाथों, इन कुत्तों के हाथों, इन दरिंदों के हाथों, इन जनाकारों के हाथों। तो इसी तरह से एक और वीडियो भी देखने को मिली। उस वीडियो में हमारी बहन मोहतरमा नौरीन बरकत ने, जो फ्रांस में रहती हैं, उन्होंने बात की है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बात की है। वो हमेशा जब भी कोई वाकया होता है वो आवाज़ उठाने में हमेशा पहल करती हैं और इंतहाई मुअस्सर अंदाज में वो बात करती हैं। और उनकी मेहनत से फ्रांस में पार्लियामेंट तक उन्होंने अपनी आवाज़ को पहुंचाया और मसीहियों के तकलीफ को वहां तक पहुंचाया है। मगर उनकी इस वीडियो को भी किसी मनचले ने उठाकर उसका इतना बुरा टाइटल दिया है कि देखकर दुख होता है। पता नहीं क्या हमारे लोग सोचते नहीं हैं कि क्या उसका टाइटल दे रहे हैं, किस तरह से वो मुखातिब कर रहे हैं, क्यों ऐसा करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। आप अपने गुस्से का इजहार इस तरह से करते हैं जब आप औरतों के हकूक के लिए बात करते हैं, जब हम अपनी इन बहनों के लिए इंसाफ की बात करते हैं, तो क्या हमारा हक बनता है कि किसी और बहन बेटी को हम इस तरह के अल्फाज से पुकारें? मेरा ख्याल है कि जिसने भी ये टाइटल दिया है या जिसने भी ये लिखा है उसको शर्म आनी चाहिए कि आप कम से कम अपने मसीही होने का सबूत दें और अपने इज्जत नफ्स को महलूज खाते रखते हुए अच्छे अल्फाज में, ठीक है, आप अपना गुस्सा निकालें, आप एहतजाज करें। उर्दू पॉइंट ने अच्छा नहीं किया, ये एक मुतस्सब चैनल है। पहले भी जब फ्रांस में सैमुअल पैटी का कत्ल हुआ तो यही चैनल था जो उस लड़के के घर में गया
और उसके घर वालों का इंटरव्यू किया और वो चलाया। सो ये एक तरफा रिपोर्टिंग करता है। बेशक ये चैनल जो है वो तअस्सुब से काम लेता है, लेकिन अगर हम भी वही करेंगे तो फिर हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। सो बराए मेहरबानी जब आप इस तरह के टाइटल देते हैं तो आप जरूर एक दफा सोच लिया करें कि ये पूरी दुनिया में ये वीडियो जा रही है, ये एक जगह पे नहीं रहती। इस तरह से एक और साहब भी हैं, उन्होंने भी चीनी बांदरी को करारा जवाब, क्या आपने जवाब दिया है? क्या किसी की बहन बेटी को इस तरह से मुखातिब किया जाना चाहिए? और अब क्या समझते हैं कि इस तरह से करके आपकी इज्जत बढ़ती है? नहीं, बल्कि आपकी इज्जत घटती है, पूरी कौम की इज्जत घटती है। और हाँ, आप अपने लिए और दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं और अपने आप को और दूसरों को शर्मसार करते हैं, अपना और दूसरों का सर झुकाते हैं। आप बात कीजिए अदब के दायरे में, तमीज के दायरे में रह के बात कीजिए। आप क्या सिखाना चाहते हैं? जब आप कलाम की बातें कर करके सिखाना चाहते हैं तो किस तरह की लैंग्वेज? क्या कलाम में लिखा है कि एक चश्मे से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता, खारा और मीठा पानी नहीं निकल सकता। अब किस तरह से जिस मुंह से मसीह का नाम लेते हैं उसी मुंह से गाली किस तरह से आप दे लेते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आती। सो बराए मेहरबानी, आपको शायद मेरी ये बातें बुरी लगें, लेकिन आप बराए मेहरबानी इन बातों पर गौर कीजिए और आइंदा से ये वाक़यात होते हैं तो उन पर जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो अपनी जुबान का ख्याल जरूर रखें और अपने अल्फाज का चुनाव बहुत ज्यादा बेहतर करें। शुक्र है कि बहुत से ऐसे और भी चैनल हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रिपोर्टिंग की। मैं एक चैनल पे देख रहा था कि उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज से दोनों तरफ का मौक़िफ़ पेश किया। ऐसे चैनल्स को हमें सलूट करना चाहिए और हम ऐसे चैनल्स को सलूट पेश करते हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर मेरी ये बातें बुरी लगी हों या आपकी कोई राय इसके बरक्स हो तो आप ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी राय से नवाजें। और जब भी आप बात करते हैं सोशल मीडिया पर तो इस बात का ख्याल रखें कि आप कौन हैं, आपकी निस्बत किसके साथ है। अगर आपके जहन में ये बात रहेगी तो मेरा ख्याल है कि आइंदा से इस तरह की ज़ुबान जो है वो सुनने को नहीं मिलेगी। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बड़ी बरकत है। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।